ओए सुन, ध्यान से पढ़ाई कर ले, अगले महीने एग्जाम है। प्रिंसिपल का फोन आया था मेरे पास। हाँ हाँ दीदी, पढ़ाई कर रही हूँ। कर, मस्तीखोरी ज्यादा करती है आजकल, पढ़ाई कम करती है तू। मस्ती नहीं कर रही, आपको दिख नहीं रहा पढ़ रही हूँ मैं। हाँ तो पढ़ना, और कुछ भी पूछना हो ना, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछ लियो। वैसे दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये हनीमून क्या होता है? हनीमून? तुझे पता भी हनीमून क्या होता है? और तुझे इस सब के बारे में जान के क्या ही करना है? जब होगा तो पता चल जाएगा। ओहो दीदी, आपको पता है हमारी जो जूही मैडम है ना, वो 1 महीने पहले अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी और पूरे 1 महीने के बाद आई है वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ना भी ये सब जानने लायक नहीं है। जब बड़ी हो जाएगी तो खुद पता चल जाएगा। अगर तुझे पता ना चले तो मुझसे आके पूछ लियो, मैं बता दूंगी। ओहो दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे बताओ हनीमून क्या होता है क्या नहीं। चल ठीक है, मैं बता रही हूँ। जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो हम अपने पति के साथ जाते हैं, बहुत सारे कपड़ों की पैकिंग करके, मतलब कपड़े लेके जाते हैं। फिर वहां पे घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। उसी को हम हनीमून कहते हैं। वैसे दीदी भाई के साथ क्यों नहीं जाते हनीमून पर? मैं जाऊंगी लेकिन भैया के साथ। भैया से बोलूंगी कि हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। चुप कर, कान के नीचे एक लगाऊंगी। हनीमून पे जाएगी, वो भी भाई के साथ? पागल, तुझे पता भी है हनीमून क्या होता है? आप मुझे पूरी तरीके से बता नहीं रहे हो। चुप कर, तुझसे बोल रही हूँ ना। अभी तो ये सब जानने लायक नहीं है, जब हो जाएगी तो मैं खुद बता दूंगी। हनीमून पे जाएंगी, वो भी भाई के साथ। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सही कहते हैं, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं, दादा हो रहे हैं पूरे। इन्हें जानना है हनीमून क्या होता है। पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वरना तेरे प्रिंसिपल को फोन करके ना शिकायत लगा दूंगी तेरी कि पढ़ती लिखती नहीं है, फालतू की चीजों में रहती है आजकल। हाँ हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे दीदी आपसे एक चीज और पूछूं? ये फालतू के घटिया सवाल मत पूछियो, और कुछ भी पूछ ले। ठीक है, आपसे एक सवाल और पूछूं? तू एक नहीं 10 सवाल पूछ लो, लेकिन इस तरह के सवाल मत पूछिए जैसे अभी पूछ रही थी, घटिया घटिया। हनीमून क्या होता है और ये वो। ये बच्चा कहाँ से पैदा होता है? क्या हो गया आज तुझे? क्या पढ़ के आई है स्कूल में? पढ़ के नहीं आई, मेरी फ्रेंड है ना शीतल, उसका भाई हुआ है। भगवान, अब मैं इसे क्या बताऊं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बोलो ना दीदी। बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे ना आसमान से आते हैं, परियां देखे जाती हैं। हैं? तो फिर दीदी मैं भी आसमान से आई होंगी। लेकिन यार दीदी, मम्मी तो झूठ बोलती है। मम्मी मुझसे ये कहती है कि तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा है। मम्मी झूठ नहीं बोलती, वो भी अपनी जगह सही बोलती हैं। तुझे रखा तो है उन्होंने अपने पेट में। ओहो दीदी, तुम बात को समझ नहीं रही। मैं मम्मी के पेट में कैसे आ जाऊंगी? मैं तो इतनी बड़ी, इतनी मोटी हूँ, मैं तो मम्मी के पेट में आ ही नहीं सकती। अरे पागल, तू मोटी अब हुई है, पहले तो तू छोटी सी थी। तो फिर परियां मम्मी। चुप कर, फालतू के सवाल पूछ रही है। तुझे बोल दिया ना, इस तरीके के सवाल मत कर। कहाँ से आई, ये हुआ वो हुआ, जहां से भी आई आ गई। अब पढ़ लेना, कुछ बन जा। ठीक। वैसे दीदी एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूं? पूछो। लड़का लड़की क्यों शादी करते हैं, लड़का लड़का शादी क्यों नहीं करते? हे भगवान, क्या हो गया तुझे आज? किस तरीके के सवाल पूछ रही है? ओहो, आपको पता है तनु जो मेरी फ्रेंड है ना, उसकी दीदी की शादी आ रही है, इसलिए आपसे पूछ रही थी। मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं है ना। तो तुझे इस सब के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है अभी? जब तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, माँ बनेगी, बच्चे होंगे, तो हर चीज का खुद ही खुद पता चल जाएगा। दीदी आपको पता है मेरी फ्रेंडें बैठी हुई इन सब के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं चुप रही। हाँ, तो तू चुप ही रहा कर। आप मुझे बता देते। देख, हम जब धरती पे आते हैं ना, तो भगवान जी पहले ही सोच लेते हैं कि हमारी शादी कब होगी, किससे होगी और क्यों होगी, और हमें उसके साथ कितने साल रहना है। तो फिर मेरी भी शादी होगी। भगवान, आज इसे क्या हो गया?
तेरी भी शादी होगी, हर लड़की की शादी होगी, हर लड़के से होगी, समझ गई? तो फिर दीदी मेरी कितने लड़कों से शादी होगी? कितनों से क्या मतलब है, एक सी होगी ना। अभी आपने तो बोला हर लड़की की शादी होगी हर लड़के से। चुप रह, हर लड़के से होगी। कितने बनाएगी कसम तू? आपने ही तो बोला था, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। आप तो गुस्सा कर रही हो खामो खा। मैंने तो ये भी बोला था कि चुप रह ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये बात तो नहीं सुनी, ये वाली बात बहुत जल्दी सुन ली कि आपने बोला था हर लड़के से शादी होगी। ओहो, अब बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन? अब कोई सवाल नहीं, अब ओनली पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वरना एक चट्टू मारूंगी ना, अभी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। दीदी पढ़ाई से ही रिलेटेड है इसलिए पूछ रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो पूछ। शादी होने के बाद एक लड़की लड़के के पास ही क्यों सोती है? ये कौन सी किताब में लिखा है जो आज तक मैंने नहीं पढ़ा? ओहो दीदी, आपने 9 तक पढ़े हो और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, तो बताती हूँ। बताओ। क्या पूछा था तूने? मैंने ये पूछा था कि शादी के बाद लड़की लड़के के पास क्यों सोती है? वो इसलिए सोती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, और जब हम प्यार करते हैं तो साथ में सोते हैं। अच्छा, तो फिर आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं आपसे बात नहीं करती। ये लो, मैं नहीं पढ़ाई करती, हाथ से सही। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे सुन तो ले, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, सुबह से लेके उल्टे सीधे तो सवाल कर रही है, और अब है कि उठ के चली गई। आजकल इसे देखती